आखिरकार अडानी ग्रुप घुटनों पर आ ही गया। जी हाँ, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था वो अब हो गया है। ये इंतजार हम नहीं कर रहे थे, ये इंतजार किया जा रहा था कि आखिर अडानी जी जो लगातार हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से बच रहे हैं, कब वो ये मानेंगे कि हाँ, हिंडनबर्ग रिसर्च में जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो वाकई में गंभीर हैं और आगे आने वाले उसके जो परिणाम हैं वो उनके लिए घातक हो सकते हैं। बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था कि अब मानेंगे, तब मानेंगे, आखिरकार मान गए हैं दोस्तों। एफपीओ जो लॉन्च हुआ था उनका, वो एफपीओ वापस लेने का निर्णय उन्होंने लिया है और ये जो निर्णय है, जो फैसला है, ये भी एक गंभीर विषय के आने के बाद ही लिया गया है। वो विषय क्या है आखिरकार और किस कंपनी ने अडानी ग्रुप के एफपीओ पर ठीकरा फोड़ा है दोस्तों, इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि अडानी ग्रुप ने अपनी अस्थिरता को देखते हुए, समूह की स्थिरता को देखते हुए नया फैसला लिया है और ये जो फैसला है, ये फैसला एफपीओ से जुड़ा हुआ फैसला है। जी हाँ दोस्तों, एफपीओ जो लॉन्च हुआ था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद, जिसमें तकरीबन आप समझ सकते हैं कि शुरुआती समय में ऐसा लगा कि एफपीओ लॉन्च होने के बाद भी वो सब्सक्राइब नहीं होगा। 3% तक सब्सक्राइब हुआ। उसके बाद जैसे जैसे अडानी ग्रुप को लगने लगा कि अब शायद नैया डूब जाएगी, अबू धाबी की एक इंटरनेशनल कंपनी ने निवेश किया, उनके अलावा अंबानी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने निवेश किया, तब जाकर इनकी नैया थोड़ी पार लगी और जो नुकसान हो सकता था वो नुकसान होने से बचा। लेकिन फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को अब वापस लेने का फैसला जो है अडानी ग्रुप ने लिया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आज तक की खबर है। यह खबर कहती है कि अडानी ग्रुप का बड़ा फैसला, 20,000 करोड़ का एफपीओ रद्द कर दिया, वापस होंगे निवेशकों के पैसे। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम निवेशकों का सारा पैसा उनको वापस कर देंगे, क्योंकि स्टॉक में जिस तरह से शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई है, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी के शेयर्स और उसमें जो गिरावट है वो अस्थिरता की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसकी वजह से हम निवेशकों का पैसा उनको वापस देने वाले हैं और ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है ताकि निवेशकों का पैसा ना डूबे। यानी कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को यह समझ में आ रहा है कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की जड़ें हिला कर रख दी है दोस्तों, नींव हिला कर रख दी है और इस बात को एहसास कर रहा है अब अडानी ग्रुप। देखिए, ये खबर कहती है कि अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द कर दिया है। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा है कि मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने एफपीओ को रद्द करने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के बोर्ड ने एफपीओ को रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हलचल और मार्केट में उठापटक को देखते हुए कंपनी का उद्देश्य अपने निवेशकों के हितों का रक्षा करना है, इसलिए हम एफपीओ से प्राप्त रकम को वापस करने जा रहे हैं और इससे जुड़े लेन देन को खत्म कर रहे हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आखिर एफपीओ होता क्या है और इसका जिक्र क्यों हो रहा है। ये खबर कहती है कि ये समझना कि एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एफपीओ का मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। दोस्तों, ये जो एफपीओ होता है ये कब लाया जाता है? देखिए, किसी कंपनी के लिए पैसा जुटाने का एक तरीका होता है एफपीओ। जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है वो कंपनी एफपीओ लेकर आती है। एफपीओ में जिन निवेशकों ने उस कंपनी में पहले निवेश नहीं किया होता है वो भी निवेश कर सकते हैं और जिन्होंने पहले निवेश किया होता है वो भी निवेश कर सकते हैं। अगर मैं आपको छोटे से शब्दों में बताऊं, थोड़े से शब्दों में बताऊं, तो एफपीओ के जरिए कोई भी कंपनी जो नुकसान उठा रही हो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा होता है, या फिर वो जो नुकसान हो रहा है उसको संतुलित करने के लिए एफपीओ जो है मार्केट में लाया जाता है। अपने नए शेयर्स कंपनी जो है मार्केट में लेकर आती है, उसको जो पुराने निवेशक है वो भी खरीद सकते हैं, जो अभी नए निवेशक हैं वो भी खरीद सकते हैं। तो इस एफपीओ को वापस लेने का निर्णय जो है अडानी ग्रुप ने लिया है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी तक अडानी ग्रुप जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के सामने आने के बाद लगातार ये कह रहा था कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट झूठी है, तथ्य के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है, आधारहीन है, फैक्टलेस है, एकदम बासी आंकड़े हैं, वो अचानक से ये कैसे मानने लगा कि शेयर में वाकई उठापटक देखने को मिली है। दोस्तों, ये एक फैसले के बाद हुआ है और ये जो गड़बड़ी का आरोप है ये एफपीओ पर भी लगा। दोस्तों, वो कैसे
ये आपको बता देते हैं क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। पहले हिंडनबर्ग ने लगाया, अब एक और नई कंपनी ने ये आरोप लगाया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सत्य हिंदी की मैं खबर दिखा रही हूं दोस्तों। ये खबर क्या कहती है वो सुनिए। देखिए, हिंडनबर्ग की कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो सामने आई है जब एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी क्रेडिट स्विस, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी क्रेडिट स्विस ने बुधवार को एफपीओ को लेकर कई गड़बड़ियों का इशारा किया और बॉन्ड लेने से उनको मना कर दिया, तो अडानी समूह घुटनों पर आया है और उसने एफपीओ को वापस लेने का निर्णय लिया है। उसने शेयर मार्केट को अस्थिर बताते हुए अपना एफपीओ वापस लेने और निवेशकों का पैसा जो है लौटाने के लिए घोषणा जो है दोस्तों कर दी है। अब देखिए, अडानी विवाद के लिए कोई ये अजनबी नहीं है। भारत में उन्हें लेकर जितने भी विवाद अभी इस वक्त चल रहे हैं उसमें एक विवाद ये और जुड़ गया है, जिसकी वजह से एफपीओ को लॉन्च करने वाले अडानी समूह ने अब एफपीओ वापस ले लिया है दोस्तों। देखिए, ये जो अडानी ग्रुप पर जितने भी आरोप लगे हैं उन आरोपों से इस वक्त इनकार नहीं किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अडानी ग्रुप से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, खासकर वो कंपनियां जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत भी आती हैं, चाहे फिर वो बीमा कंपनी हो, कुछ बैंक्स हो जिनमें एसबीआई का नाम आ रहा है, सरकारी बैंक है दोस्तों। एसबीआई के अलावा दूसरे सरकारी बैंकों के नाम भी आ रहे हैं जिन्होंने निवेश किया अडानी ग्रुप में, उनका पैसा डूब रहा है, उनके शेयर्स गिर रहे हैं। वहीं अगर बात करेंगे एलआईसी की, तो एलआईसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बावजूद इसके एलआईसी इस वक्त उस नुकसान पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक पर्दा डालेंगे ये मैंने पहले भी कहा था। और अब देखिए, अब इस बात को छुपाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है क्योंकि सारी चीजें, सारा कच्चा चिट्ठा, सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। इनको छुपाना बेहद मुश्किल हो जाएगा अडानी ग्रुप के लिए। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हास्यास्पद यह है दोस्तों कि जो भक्त गैंग है वो अभी भी अडानी ग्रुप के साथ खड़े होने की मिन्नतें कर रही है। उन्हीं भक्त गैंग में से कुछ गोदी मीडिया के चाटुकार भी हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक गोदी मीडिया के चाटुकार का ट्वीट मैं दिखा रही हूं दोस्तों। सुरेश चौहान का ट्वीट है। सुदर्शन न्यूज के संपादक हैं। लिखते हैं कि आज अडानी के साथ खड़ा होना ही स्वदेशी है। आत्मनिर्भर होती हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखने के लिए और हमारे बाजार पर राज करने के लिए आतुर कंपनियों के राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने इस कंपनी के साथ खड़ा होकर आप स्वदेशी के आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं। अडानी शिकार हो गए तो कोई नहीं बचेगा, ये कहना है किसका? सुरेश चौहान का दोस्तों। सुरेश चौहान के ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे भारत की ही कितनी कंपनियां जो कि निवेश कर रही हैं अडानी ग्रुप में, उनका पैसा किस कदर डूबता चला जा रहा है और फिर भी इनको एहसास नहीं हो रहा है। फिर भी ये कह रहे हैं कि सब चंगासी, कुछ भी नहीं हुआ है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोचिए कि ये बात कह रहे हैं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें अडानी ग्रुप के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, जबकि अडानी ग्रुप इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वाकई में अस्थिरता है और कंपनी का डावाडोल तो हो चुका है। ऐसे में अब ये संभव नहीं है कि अब हम सारी चीजों को देखते हुए भी उसको नजरअंदाज करें। इसीलिए इस वक्त दोस्तों इस पूरी खबर ने तहलका मचा कर रख दिया है कि एफपीओ को वापस लेने का निर्णय जो है लिया गया है। काफी लोगों ने इस पर ट्वीट भी किया है। एक एक करके मैं आपको उनके ट्वीट्स भी दिखाना चाहूंगी जिन लोगों ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि अडानी ने तो एफपीओ कैंसिल कर दिया, पर बड़ा सवाल यह है कि एसबीआई और एलआईसी ने इसमें निवेश क्यों किया जबकि पूरे ग्रुप के स्टॉक नीचे थे। आम जनता एसबीआई और एलआईसी में बड़े विश्वास से अपनी गाढ़ी कमाई लगाती है। इतना जोखिम लेना उनके साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है, जांच होनी चाहिए। इनके बाद है दोस्तों निगर परवीन लिखती हैं कि अडानी कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर एफपीओ वापस लिया है। सोचिए, जिस पर फ्रॉड का आरोप है वो नैतिकता की बात कर रहा है और एक तरफ सरकार है, सीबीआई ईडी है जो एक कदम आगे नहीं बढ़ रही है। कम से कम जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर ले, एक बयान ही जारी कर दे, लेकिन सबके हाथ कांप रहे हैं, वाकई कांप रहे हैं और वो देखा भी जा सकता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अबू धाबी ने जो एफपीओ में निवेश किया उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी का शुक्रिया कर रहे हैं, शेख से हाथ मिलाकर उनके आगे झुक रहे हैं। वो तस्वीर भी वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, उसके जरिए कुछ कहने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। साथ ही और भी यूजर्स हैं। गोप शर्मा लिखते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर तेजी से गिरे हैं। अब अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने बुधवार देर रात अपने 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ को वापस लेने का
का फैसला किया, वो भी तब जबकि एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था। बहुत बड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ तो है, और ये गड़बड़ कहीं ना कहीं अब स्वीकार की जा रही है। तो दोस्तों इस वक्त 20,000 करोड़ के इस एफपीओ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एफपीओ वापस क्यों लिया गया, और अगर गड़बड़ है तो पूरी तरीके से स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसे में देखिए अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट तौर पर तो स्वीकार कर लिया गया है। देखना ये होगा कि खुलकर कब सामने आते हैं अडानी जी और कब ये कहते हैं कि हाँ वाकई हिंडनबर्ग ने जो कहा है उन सभी आरोपों को, वो आरोप जो है वो सच हैं, और वो जो आरोप है उनकी वजह से हमें नुकसान इस वक्त झेलना पड़ रहा है। उनकी उस सफाई का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। दोस्तों बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।